हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का जो विकास है वो सिंधु सभ्यता नदी घाटी से माना जाता है। जो हमारी जो इंडियन कल्चर वो उसकी जो स्टार्टिंग है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से तो यह अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार और विकास की आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसका प्राचीन नाम आर्यावर्त, और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्य आर्य बसे थे उत्तर भारत में, उसके नाम पर हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। तो आर्यों के शक्तिशाली राजा जो भरत थे, उनके नाम पर हमारा देश भारतवर्ष कहलाया। तो जो वैदिक आर्य का जो निवास स्थान है वो सिंधु नदी घाटी में था। सिंधु नदी घाटी जो जो पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी इलाके में जो पड़ती है। सिंधु नदी घाटी की जो भौगोलिक स्थिति है वो पाकिस्तान और भारत के जो पश्चिमी इलाका है उसमें पड़ती है। तो जो वैदिक आर्य थे उनका निवास स्थान सिंधु नदी घाटी में था। तो ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहा था और इस देश को हिंदुस्तान कहा था, और यूनानियों ने इसे इंडस कहा था तथा देश को इंडिया कहा था। अर्थात जो हमारी इंडियन कल्चर है, जो हमारी भारतीय कल्चर है, उसकी जो ओरिजिन है वो सिंधु नदी घाटी से मानी जाती है, सिंधु नदी घाटी से। और इसके बारे में अदर फैक्ट्स हैं कि जो इसका नाम है वो आर्यावर्त भी इसको कहा जाता है हमारे भारत को। और इसके जो एक शक्तिशाली राजा भरत थे, जो कि आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। और वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान है वो सिंधु नदी घाटी था। सिंधु नदी घाटी का ओरिजिन जो क्षेत्र है वो ये है, जहाँ पर हमारे भारत का जी पश्चिमोत्तर भाग आता है। और ये हिंदू 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 नदी कहा था इसे ईरानियों ने, और यूनानियों ने कहा था इसे इंडस नदी, तथा देश को इंडिया कहा था। एशिया महाद्वीप के एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। जो एशिया महाद्वीप है भारत उसके दक्षिण भाग में स्थित है। तो भारत की जलवायु, वनस्पतियाँ सब बहुत ही अलग अलग हैं। तो ये बहुत ही विविधताओं वाला देश है। जो हमारा भारत है वो बहुत ही विविधताओं वाला देश है। और इसकी जो शेप है वो चतुष्कोणीय आकार की है। इस जो भारतीय उपमहाद्वीप उसकी जो उसका जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, तथा इसकी भौतिक विविधता प्रदान करता है। जो इसकी अवस्थिति को भौतिक विविधता प्रदान करता है, तथा इसके हमारे भारत के ये उत्तरी साइड है। यहाँ पर पर्वत और पहाड़ हैं। ये पहाड़ और पर्वत वाला इलाका है। तो और इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कहते हैं जिसको, जो राजस्थान साइड में पड़ता है। और यहाँ पर जो है पठार, और यहाँ उत्तर पूर्वोत्तर भाग है। ये पहाड़ी इलाका है। तो हमारे देश के जो यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मरुस्थल है, और यहाँ पर पठार हैं, और ये उत्तर पूर्वोत्तर भाग है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है कि उत्तर में हिमालय है। जो हमारा देश है उसका नक्शा कुछ इस हिसाब से है। और इसमें कहा गया है कि जो उत्तरी भाग है ये, यहाँ पर हिमालय है, तथा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान की श्रेणियाँ हैं। और उत्तर पूर्व में यहाँ पर इस साइड में जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारे जो भारत का नक्शा है उसमें इस तरह से यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय भाग है, और इसके नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। तो
भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं, जिसमें से भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो हम इसे नक्शे से भी समझ सकते हैं। कुछ इस तरह का भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर नेपाल यहाँ है, नेपाल, और यहाँ पर भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, और इधर पाकिस्तान है, और ये हमारा इंडिया है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको मैप से समझाने की। तो इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसमें कुल 5 देश आते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं। तो इसमें जो भारत से बड़े हैं उसमें आता है कि जो रूस है, रूस एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। उसके बाद है कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए और ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। तो सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तथा भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट और से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट और से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो आइए इसको मैप से समझते हैं कि ये हमारा भारत है, और ये ठीक से नहीं बन पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, ये जो पूरा ग्लोब है पृथ्वी पर उस पर इसकी जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें पूर्वी साइड में जो हमारे देश की स्थिति है, तो इसकी जो स्थिति है वो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पर 37 डिग्री यहाँ 37 डिग्री और 6 मिनट पूर्वी, ये इसकी जो देशांतरीय विस्तार है। और इसका जो ऐसे वाला जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और ऐसे वाला जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हम समझ चुके हैं कि जो हमारे देश का विस्तार है वो, ये तो हमारी मुख्य भूमि का जो विस्तार था वो था। लेकिन अगर हम इसमें भारत के जो द्वीप हैं अगर हम उनको भी इसमें शामिल कर लेते हैं, अगर हम भारत के जो द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, तो इसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होगा। वैसे अगर इसमें द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाता है तो इसका विस्तार, जो भारतीय अक्षांश का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है, वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान निकोबार वाला द्वीप है उसको अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, जो हमारी भारत की जो मुख्य भूमि है, जो कि कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम इसमें द्वीप समूहों को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, अगर हम इसमें द्वीप समूहों को भी शामिल कर लेते हैं, तो इसका जो विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा। और यह जो द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें जो मेन पॉइंट है उनको नोट बनाना उनका स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी भी होती है, तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से होकर लगभग गुजरती है। तो ये हमारा उत्तरी भारत हो गया और ये दक्षिणी भारत हो गया, और ये बीचों बीच से गुजरती है। तो आप इसमें ये क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका नेक्स्ट आगे है इसमें कि
जो दक्षिणी हिस्सा है, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, वो उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय या उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय हिस्सा कहलाता है। कि भारत का जो विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। कैसे, आइए देखते हैं कि जो केरल है, केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में जो अंतर होता है वो 45 मिनट का है। कि जो केरल में सबसे बड़ा दिन होगा और जो सबसे छोटा दिन होगा, उसमें जो डिफरेंस आएगा, इसमें जो टाइम डिफरेंस आएगा वो केवल 45 मिनट है। और लेकिन जब जो लेह जम्मू कश्मीर में, उसमें यह है अंतर 5 घंटे का है। कि सबसे बड़ा दिन 5 घंटे बड़ा होगा और सबसे छोटा 5 घंटे छोटा। तो इसके सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन में 5 घंटे का अंतर है। तो ये जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, ये, तो इसमें दिन और रात की जो अवधि है उसका प्रभाव पड़ता है। कि जो लेह में जो यह अंतर है 5 घंटे का है। और यह केरल जो कि साउथर्न स्टेट है, उसमें यह अंतर दिन और सबसे बड़े और छोटे दिन का अंतर 45 मिनट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे। जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा काफ़ी दूर स्थित है। जो हमारी जो ये ग्लोब है पृथ्वी का, तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा जो 23.5 डिग्री पर हैं। तो जो कर्क रेखा यहाँ पर है और भूमध्य रेखा यहाँ है। तो जो हमारे यहाँ से भूमध्य रेखा से जो हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जम्मू कश्मीर, जो सबसे उत्तरी राज्य है, सबसे ज़्यादा जो उत्तरी भाग है हमारे भारत का, वो जम्मू कश्मीर है। जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो सूर्य की एनर्जी है वो कम मिलती है। और शीत ऋतु में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ यह भूमध्य रेखा से दूर पड़ता है और यहाँ पर सूर्य की जो तिरछी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर ठंड भी अधिक पड़ती है। तो इसके विपरीत भारत का जो दक्षिणी भाग है, केरल और तमिलनाडु राज्य है, विषुवत रेखा से काफ़ी निकट है। जैसे कि हम मैप में देखने की कोशिश करें ग्लोब में, तो ये यहाँ पर हमारे भारत की स्थिति होगी। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्थन भाग है वो जम्मू कश्मीर है, JNK, और यहाँ पर साउथर्न जो है वो केरल एंड तमिलनाडु है। तो यहाँ पर ये हमारे जो स्टेट हैं वो विषुवत रेखा के पास पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य की गर्मी है वो ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर कम रहेगी। तो जो केरल और तमिलनाडु हैं वो ये काफ़ी पास हैं विषुवत रेखा के, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यहाँ पर सूर्यताप अधिक मिलता है। नेक्स्ट है कि देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इस देशांतर रेखा यामोत्तर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये मानक मध्याह्न रेखा के बारे में जानते हैं कि इस समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए। मतलब मानक रेखा को जो हम सेलेक्ट करेंगे तो वो उसका स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर क्या होना चाहिए कि वो देश के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए, तथा 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक होना चाहिए, ताकि देशांतरी दूरी स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल हो, तथा पृथ्वी 24 घंटे में रोटेट करती है, तथा देशांतरी दूरी पृथ्वी का 4 मिनट का समय लेती है।